नमस्कार। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो इसका श्रेय सेना के जवानों को जाता है और 70 दिनों के लॉकडाउन और 100 दिनों की बंदी के बावजूद अगर देश में अराजकता नहीं फैली है तो इसका श्रेय किसानों को जाता है, जिन्होंने कि अनाज और सब्जी की कमी नहीं होने दी है। तमाम सरकारें जो बात बात में जय जवान जय किसान का नारा लगाती हैं, जब इन्हीं जवानों और किसानों को उनका जायज़ हक देने की बात आती है तो तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार के साथ किए गए वादे आज 21 साल के बाद भी अधूरे हैं। किसानों के उपज का मूल्य बढ़ाने की बात आती है तो सरकारें बड़ी ना नुकर के बाद 40 रुपये 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उपज का मूल्य बढ़ाती हैं। लेकिन इन नेताओं की बेशर्मी देखिए कि जब खुद की बारी आती है तो सभी लोग मिलकर एक हो जाते हैं और 2010 में सांसदों की सैलरी जो 16,000 रुपये प्रति महीना हुआ करती थी, 10 वर्षों के अंदर 600% से ज़्यादा बढ़कर आज 1 लाख रुपये प्रति महीना हो चुका है। जबकि 2010 में गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वह 1120 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 10 साल के बाद बड़ी मुश्किल से 70% बढ़कर आज 1925 रुपये प्रति क्विंटल है। यही स्थिति धान की भी है। जो ए ग्रेड धान 2010 में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, आज 2020 में उसकी कीमत 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। केंद्र की सरकार हर 6 महीने पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो क्या इस महंगाई की मार किसानों के बीज, बिजली, खाद, पानी और लेबर पर नहीं पड़ता? आज डीजल का मूल्य पेट्रोल से ज़्यादा हो चुका है तो इसकी सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ी है। और इतने के बावजूद किसानों को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने उपज का मूल्य तय करें। किसानों के उपज का मूल्य तय करती है सरकार, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कहते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह कि यह एमएसपी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी इसी जून महीने में सरकार ने 1955 के इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में संशोधन किया है और ये कहा है कि किसान कहीं भी चाहे तो जाकर अपनी उपज को बेच सकते हैं, जिससे उनका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कितना फ़ायदा होता है यह आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से पूछिए, जिनका आज भी 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। नासिक के अंगूर उत्पादकों से पूछिए, जिनके करोड़ों रुपए डूबे पड़े हैं। तो जिन लोगों को अपनी जगह पे उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको दूसरी जगह पे उनके उपज का सही मूल्य मिलेगा, यह सोचना ही मूर्खतापूर्ण है। इस एक्ट में संशोधन की मुख्य वजह है कि सरकार ने पूंजीपतियों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड खोल दिया है। इस एक्ट में गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन के ऊपर जो एक सीलिंग था, उस सीलिंग को हटा लिया गया है और पूंजीपति चाहे तो जितना दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल वो स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति जानता है कि आज कार और मोटरसाइकिल बिके ना बिके, अनाज तो लोग खरीदेंगे ही। इसलिए कृषि या किसानों की समस्या का हल किसी के पास नहीं है। यह हल देता है सिर्फ और सिर्फ प्रबुद्ध दर्शन। प्रबुद्ध दर्शन कहता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दो, किसानों को उनके उपज का मूल्य तय करने का अधिकार दो, सहकारी बैंकों से उनको उचित ब्याज पर लोन मिले, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी मिले और उनके उपज पर आधारित फैक्ट्रीज़ आसपास में लगें, ताकि किसानों को उनके उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। किसानों और नौजवानों का आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ
कि यदि आपको अपनी उपज का अच्छा मूल्य चाहिए, अगर आपको 100% रोजगार चाहिए, तो प्रौद्ध का झंडा उठाकर शूद्र विप्लव का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।